Dear students, today we will study about the remaining part of first chapter economic. The heading is Human Development Index. इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का जो बचा हुआ भाग था, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे. Experience reveals that there is no direct link between the rise in per capita income and human well-being. It is not certain that the increase in income would automatically lead to increase in human welfare and human development. ये एक्सपीरियंस जो बताता है कि पर कैपिटा इनकम और ह्यूमन वेल बींग्स के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है. एंड इट इज़ नॉट सर्टेन दैट इंक्रीज इन इनकम वुड ऑटोमेटिकली लीड द इंक्रीज इन द ह्यूमन वेलफेयर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. और यह भी डायरेक्ट लिंक नहीं है कि जो ह्यूमन का जो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है उसके अनुसार उसका डेवलपमेंट भी इंक्रीज हो रहा है. Hence, some other things are also included in the measurement of development. इसीलिए कुछ और चीज़ को जोड़ा गया है, पर कैपिटा इनकम के अतिरिक्त कुछ और चीज़ों को जोड़ा गया है जो कि डेवलपमेंट को स्पष्ट कर सके. फॉर इंस्टेंस, इन द कंपैरिजन ऑफ पंजाब, केरला एंड बिहार, वी हैव यूज्ड हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स. जो कि हमने पहले पढ़ लिया था कि हमने पंजाब, केरला और बिहार का जो कंपेयर किया था तो उसमें देखा था कि पंजाब का पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम था, लेकिन जो मॉर्टिलिटी, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट थी सबसे कम केरला का था, एजुकेशन रेट सबसे ज़्यादा केरला का था. तो इस अर्थ में अगर कंपेयर करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि एज compared to Punjab, Kerala is much more developed. In this regard, a new concept of Human Development Index, Human Development Index को शॉर्ट में HDI कहते हैं, was introduced since 1990s by the United Nations Development Program. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 1990s में जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट जो है विकसित किया. इसके अंतर्गत जो कि पहले वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम को देखता था, इसमें जो एजुकेशन है यानी लिटरेसी रेट और प्लस हेल्थ, पर कैपिटा इनकम के अतिरिक्त एजुकेशन और हेल्थ दोनों को इंक्लूड किया गया है. देयर इंडिकेट्स आर यूज्ड हेल्थ, education and real per capita income. The following tables 1.5 provides the data regarding HDI of some selected countries. यहाँ पर HDI कुछ selected countries के दिए गए हैं जो यूनाइटेड स्टेट हैं, चाइना है, श्रीलंका है, इंडिया है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और नेपाल है. इसमें देखते हैं पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा यूनाइटेड नेशन का है, उसके बाद चाइना का है, फिर श्रीलंका का है, फोर्थ पोजीशन पे इंडिया को दिखाया गया है. लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है यह डेवलपमेंट को शो नहीं करता है, क्योंकि हम बहुत सारे कंट्रीज में देखेंगे पर कैपिटा इनकम तो हाई होता है लेकिन वहाँ पर इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट जो है वह काफ़ी हाई होता है, वहाँ पर जो एजुकेशन लेवल है वह लो होता है. और कुछ एक कंट्रीज हैं जहाँ पर कैपिटा इनकम तो कम है लेकिन वहाँ का हम हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन हम अदर कंट्रीज से जिसके की पर कैपिटा इनकम बेटर हैं उससे बेटर हेल्थ और एजुकेशन देखते हैं. इसीलिए जिसका बेटर हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम है तो वह पर कैपिटा इनकम कम रहते हुए भी वह बेटर माना जाता है, वह बेटर डेवलप्ड माना जाता है. द रैंक टू अ कंट्री इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. द HDI रैंक ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स
the place of the country in relation to other countries in the field of human development. कहता है the rank of a country is assigned on the basis of value of its human development index. और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत हमने क्या देखा कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही नहीं, पर कैपिटा इनकम तो है, साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ दोनों को इंक्लूड किया गया है. द HDI रैंक ऑफ द कंट्री इंडिकेट्स द प्लेस ऑफ द कंट्री इन रिलेशन टू अदर कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. यह HDI रैंक जो निकाला गया है वह डिफरेंट कंट्रीज़ का कौन कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पर कौन कौन से कंट्री के क्या रैंक्स हैं इसको दिखाया गया है. इट शोज हाउ फार अ कंट्री हैज़ एडवांस्ड. यह दिखाता है कोई कंट्री कितना एडवांस है एंड हाउ फार इट हैज़ येट टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. और जो ज़्यादा डेवलप नहीं है तो उसको और कितना डेवलपमेंट के लिए और कितना आगे काम करना है इस सब को शो करता है. द टेबल 1.5 शोज दैट इन रिगार्ड टू HDI रैंकिंग USA एंड चाइना आर फार अहेड ऑफ इंडिया. USA चाइना ही नहीं, श्रीलंका को जो एशियन कंट्रीज में हमारा नेबरिंग कंट्रीज है साउथ में, उसका भी हम डेवलपमेंट इंडिया से कहीं ज़्यादा देखते हैं. Not only that, a small neighboring country Sri Lanka is also ahead of India in every respect. Moreover, the per capita income of Nepal is half compared to India's per capita income. हम देखेंगे इंडिया का पर कैपिटा इनकम 3139 दिखाया है जबकि नेपाल का 1490 दिखाया गया है, यानी हाफ से भी कम है. लेकिन अदर देखेंगे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, एडल्ट लिटरेसी रेट है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, ये सब पे अगर कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि इंडिया से ज़्यादा पिछड़ा हुआ नहीं है. जैसे नेपाल का अगर हम देखते हैं कि पर कैपिटा तो बता ही दिया, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इसका 62 है तो इंडिया का 64 है, यानी 2 ही आगे है. अगर हम एडल्ट लिटरेसी रेट देखें तो नेपाल का 47 है तो इंडिया का इसमें 90 है, थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है इसमें, सॉरी 61 है, 90 नहीं 61 है. और तीसरा हम देखेंगे कि नेपाल का ग्रॉस इनरोलमेंट 57 है तो इंडिया का 62 है, यानी थोड़ा सा डेवलप है इंडिया. तो जबकि हम पर कैपिटा इनकम तो बहुत लो, हाफ से भी कम नेपाल का है, लेकिन अदर एरियाज में इंडिया से थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है. Yet it is not far behind India in respect of life expectancy and literacy levels. According to the concept of human development, income is only one option that people would like to have. डेवलपमेंट के लिए पीपल का फर्स्ट एम क्या होता है? फर्स्ट एम होता है कि उसका इनकम अधिक से अधिक हो. बट इट इज़ नॉट द सम टोटल ऑफ देयर लाइफ्स. लेकिन सिर्फ इनकम के डेवलप होने से वह डेवलप्ड नहीं होता है. मैंने आज जैसा कि आपको ऊपर बता दिया कि इसके डेवलपमेंट के लिए अदर चीज़ होते हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सब बेसिक चीज़ है. द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज दैट इट पुट्स पीपल एट द सेंटर ऑफ ऑल कंसर्न्स. जितने भी कंसर्न्स हैं तो डेवलपमेंट के लिए सेंटर में पीपल को रखा जाता है. और पीपल की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी? जब उसके हेल्थ अच्छे होंगे, जब उनका एजुकेशन अच्छा होगा. इट इज़ बेसिकली ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट. इट फोकसेस ऑन द क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ. यह सिर्फ जो है थिंग्स के, गुड्स के जो है अचीवमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि क्वालिटी, ह्यूमन की क्वालिटी कितना अधिक इम्प्रूव हो
इस पर ज़्यादा जोर देते हैं, और जितना ज़्यादा क्वालिटी ह्यूमन का डेवलप होगा वह उतना ही डेवलप्ड माना जाएगा, और इस क्वालिटी में एजुकेशन और हेल्थ को रखा गया है। Hence, there are always improvements and additions in the calculation of HDI. इसलिए HDI जो अपना ये डेवलपमेंट के लिए यह निकाला है, इसमें बार बार परिवर्तन करते रखते हैं, और इसके सेंटर में ह्यूमन को रखते हैं कि ह्यूमन जितना अधिक डेवलप्ड होगा जिस कंट्री का, वह कंट्री उतना ही डेवलप्ड होगा। It is broader and multi-dimensional concept. That is why it analyzes all issues in the society, whether economic, political, social or cultural, from the perspective of the people. यानी पीपल को सेंटर में रखते हुए उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इन सभी डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए किसी कंट्री को डेवलप्ड और डेवलपिंग माना जाता है। तो आपने यह देख लिया कि यह जो HDI है, यह डेवलपमेंट की जो थ्योरी हमारे सामने रखा है, यह वर्ल्ड बैंक के थ्योरी से बेटर है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम के आधार पर ही किसी कंट्री को डेवलप और डेवलपिंग के कैटेगरी में रखते हैं, जबकि हम देखते हैं HDI में क्या है कि पर कैपिटा इनकम तो है, इसके अतिरिक्त हेल्थ और एजुकेशन को, पॉलिटिकल सिचुएशन को, कल्चरल सिचुएशन को, इस सब को भी इंक्लूड किया गया है। इसीलिए हम देखते हैं कि वास्तव में HDI जो देता है हमें, वह बेटर नॉलेज देता है वर्ल्ड बैंक की अपेक्षा। तो इस आधार पे फॉर एग्जांपल हम कहें कि अगर कोई बहुत ही एजुकेटेड है, हेल्दी है, इट मीन्स उसकी इकोनॉमिकली कंडीशन भी बढ़िया होगा, क्योंकि गुड एजुकेशन प्राप्त करने के लिए इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना जरूरी होता है। तो ये सब बेस बनाया है HDI ने, डेवलपमेंट कौन से कंट्री डेवलप हैं, कौन से डेवलपिंग है, ये सब शो करने के लिए। ओके, थैंक्स।